viewers, how are you? I'm Rashmi Malapur I'm Jaiswal. fine. Yeah, hi Hari. He's Hari Prasad and she's Nalini. I'm very happy today और मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड नलिनी श्रीवास्तव हमारे साथ है जो अपनी कविताएं सुनाएंगी और हम थोड़ा बात करेंगे उनके ऊपर। हरी, मीट जी नलिनी। नलिनी को आप मिले नहीं हैं। हरी, जी। हाय हरी। या हरी ने नमस्ते मैडम। नमस्ते। प्लीज कॉल मी नलिनी। हरी। जी जरूर। तो आपकी कविताएं हमने पढ़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब लिखती हैं। थैंक यू। दोनों हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही बड़े ही लाजवाब हैं। और जी, मुझे शुक्रिया। आपका परिचय नहीं था, तो रश्मि से पता चला कि आप इतना अच्छा लिखती हैं। तो आपकी जो 6 कविताएं हैं, हम तो चाहते थे कि सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएं, बट टाइम की ओके। कमी की वजह से हम थोड़े से ही इसको उपयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल। वापस बुलाएंगे तुमको नलिनी, नेक्स्ट वीक, अगले श्योर श्योर। तो हम मिल पाएंगे उसी ओकेजन के चलते। हम मिल तो पाएंगे, मिलते नहीं है। मैं नलिनी से मिली हुई हाँ। हूँ, ये मेरी ऑनलाइन फ्रेंड है। अच्छा, या वेरी नाइस। नलिनी के बारे बट में वी आर वेरी क्लोज। या वी आर वेरी क्लोज, हमेशा एक दूसरे के वेरी नाइस, साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं अभी रश्मि का ब्लॉग भी देखा जिसमें उसने आपके पोयम और आपकी किताब के बारे में लिखा था। तो बहुत ही अच्छा एक छोटा सा समरी भी था, लेकिन काफी पावरफुल लगा। और बाकी थैंक यू। आपकी जो कविताएं हैं वो तो लाजवाब हैं। आप हमें सुनाइए, हम उसके बारे में जो कुछ हम समझ पाए हैं वो इस मंच पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और बीच बीच में बिल्कुल। आप भी उसमें अपनी बात रख सकते हैं। थोड़ा सा नलिनी के श्योर बारे में कहूँ तो वो बहुत ही पावरफुल है बिकॉज उसकी अपनी चैलेंजेस होने के बावजूद वो बहुत with lot of courage she's living up her life to the fullest. She writes very well वेरी in नाइस। English and she writes excellent in Hindi जो मुझे मालूम नहीं था। जब we talk की वजह से मुझे मालूम पड़ा कोई हिंदी इतना अच्छा लिखती है कविता है। और थैंक यू रश्मि, थैंक यू। वो इंग्लिश की टीचर है, स्कूल में हिस्ट्री भी पढ़ाती है और एंथोलॉजीज में, बहुत सारे एंथोलॉजीज में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनका बेटा हालांकि ऑटिस्टिक है, इसीलिए ऑटिज्म अवेयरनेस में वो बहुत सारा काम कर चुकी है और कर रही है बहुत एंथुसियास्टिकली। राइट नलिनी? वेरी नाइस। Yeah, definitely. It is a cause very dear to my heart. ये ऑटिज्म अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं काम जी करती रही हूँ और करती रहूंगी डेफिनेटली। यस। जी जी जी। तो आप अपने बारे में थोड़ी सी और बताइए। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और अच्छा। लखनऊ मेरे मतलब मैं बोलती हूँ कि आई एम कंप्लीट लखनऊइट। मैं रग रग में लखनऊ बसा हुआ है। मैं लखनऊ को लेके बहुत ही पैशनेट हूँ। यहीं पढ़ी और उसके बाद जो है मैंने डबल मास्टर्स एमफिल किया, बीएड किया। टीचिंग लाइन में मैं 18+ इयर्स से हूँ और वेरी लिखना मेरा पैशन है। मतलब मैंने प्रोफेशनली उसे इतना कुछ अब करना शुरू किया है, लेकिन लिखती मैं कई साल से हूँ। इट इज लाइक कैथारसिस। जैसे हम लोग बात करते हैं कैथारसिस की, कि अगर अंदर कहीं उधेड़ बुन है और जी कुछ दिमाग में चल रहा है तो मन को शांत करने के लिए किसी भी एक टॉपिक पे अगर मैं लिख लेती हूँ, और कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई निजी एक्सपीरियंस हो, लेकिन जी जब मैं लिख लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लाइक क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली, आप खुद एक पोएट है, रश्मि पोएट है, ब्लॉगर है। जी हम लोग के लिए ये जो है वो एक लाइफ टाइम पैशन है। हम उसको जरूर, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल। लिखने का शौक बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे घूमने का शौक बहुत है, मुझे गार्डनिंग का शौक बहुत है। और वेरी नाइस। तो ये मेरे मेन इंटरेस्ट हैं। और मुझे अभी भी वेरी मैं अच्छा लखनऊ में लगता ही है। हूँ। यस, मुझे यही अच्छा लगता है नलिनी के बारे में, बहुत फुल ऑफ लाइफ है वो, फुल ऑफ लाइफ। देखने से पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं और बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी है उनका लाइफ में। और डेफिनेटली अब तक आपने कितनी पोएट्री लिखी हैं नलिनी जी? टोटल
एक्चुअली आई हैव लॉस्ट काउंट, इंग्लिश हिंदी मिला के कुछ नहीं तो 1000 पोएम्स तो मैं करीब 15 साल से लिख रही हूँ, और वो बिल्कुल बहुत एक अच्छा। रैंडम होता है। और लाइक हम्म। उसके लिए मुझे कोई पर्टिकुलर माइंडसेट, कोई पर्टिकुलर जगह कुछ नहीं चाहिए। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी सब्स्टिट्यूशन क्लास में जो है बच्चों के साथ कुछ डिस्कस किया और दिमाग में कुछ आ गया, वही 4 लाइन लिख ली, घर आके पूरी कर ली। कई बार मैंने ऐसे इंग्लिश के यस लेसन यस पढ़ाते पढ़ाते यस टॉपिक ले यस। लिया है। तो इस तरह से होता है। और बिल्कुल। मतलब मैं कभी प्लान करके नहीं लिखती हूँ। कहिए कि मैं 10 दिन ना लिखूं, यस कहिए कि यस। एक दिन में 4 पोएम लिख दूं, तो वो इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, इट Spontaneous. कम्स करेक्ट फ्रॉम विद इन। या करेक्ट 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 करेक्ट। ये चीज मैं अपने अपने आप में भी मैंने बहुत बार देखा है कि अचानक से एक चीज दिमाग में आता है और हम लोग लिख लेते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं आता है तो चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ, मतलब कई तो बार ये मुझे लगता चीज है तो ओ है। गॉड, 1 महीना हो गया मैंने कुछ नहीं लिखा, अच्छा, वैसे और फिर नलिनी की सडनली कविता पढ़ के मैं 2 कविताएं लिख चुकी हूँ आज के दिन में। थैंक यू नलिनी। Oh wow, मैं wow! शेयर I love करूंगी, to read them. Definitely, भेजूंगी definitely. भेजूंगी, तुम्हारी वजह से ही और लिखी है। हाँ, तो मुझ में और रश्मि में एक चीज और कॉमन है कि हम दोनों को हिंदी में लिखना ज्यादा पसंद है। या जी जी क्योंकि जी। लाइक हिंदी मेरी तो मातृभाषा है, तो और लखनऊ में हम्म। रहने की वजह से उर्दू का असर मेरी भाषा में बहुत है। तो कई बार यस वो यस। प्योर हिंदी नहीं होती है, उसमें उर्दू के जी। लफ्ज भी आ जाते हैं। तो मुझे नहीं ये वो बहुत ही। कई बार, हाँ, मैंने जी। कोशिश की है एक आध बार कि मतलब उर्दू के वर्ड कलेक्ट करके और उनमें भी कोई एक पोएम लिखी है। अब वो यस लिखी है, वो ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि उर्दू प्योर उर्दू वाली बहुत कम है। उर्दू जी लिखनी नहीं आती मुझे, पढ़नी नहीं आती, जी लेकिन उर्दू शब्द का बहुत ज्ञान है, तो जी जी वो जी उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। जी जी। आपकी वो नज़्म बहुत ही अच्छी लगी जो आपने भेजी थी, बहुत ही सुंदर जी, लिखा है। थैंक यू। तो चूंकि हमारे पास देखते हैं कि लास्ट में थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसको 2-3 आप रिसाइट भी कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो पहले तो हम वो उससे शुरुआत करते हैं, आपका वो कृष्ण वाला जो पोयम है बहुत ही सुंदर, हाँ उससे हम हाँ, शुरुआत करते हैं। इरशाद। तो हाँ, कृष्ण जी मतलब आई फाइंड हिम द मोस्ट रोमांटिक पर्सन इन द वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने हर रिश्ते में कुछ ना कुछ छोड़ा है। आई फाइंड हिम जी। वेरी इंस्पायरिंग। तो मैंने ये कविता जो लिखी थी कि उनके जीवन में हम्म जो मेन फीमेल फिगर्स थी, जो महिलाएं थी, उनकी नजर में कृष्ण, तो चाहे वो हम्म। राधा हो, यशोदा माँ हो, जी। मीरा हो, रुक्मणी हो, उन सब की नजर करेक्ट। से कृष्ण क्या है। जी। तो कविता कुछ ऐसे है। सुनाइए। सांवरा थैंक यू। सांवरा सलोना सजन है वो सखी, राधा कैसे छुपे कैसे बचे उसके यतन से, मोह लेता है जो बांसुरी की तान से, और चुरा लेता है होश सबके बिना किसी जतन के। तो ये राधा का जो है नजरिया है कृष्ण के प्रति। और अब बिल्कुल। हम यशोदा माँ की बात करेंगे, तो देखो मेरे घर आया मेरा चित, मोह लिया अपने सांवरे से रूप से, लाल मेरा मनमोहन है ऐसा कि डरती हूँ लग न जाए नजर उसको किसी की बुरी नजरों की धूप से। बहुत सुंदर। फिर फिर मीरा, मतलब मीरा समहाउ, मैंने बचपन में जब मीरा फिल्म देखी थी, हेमा हम्म मालिनी वाली, तब से वो मेरी फेवरेट फिगर रही। फिर उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा, और हम्म थैंकफुली मतलब वो हम लोग के हिंदी के सिलेबस में भी उनकी कविताएं थी, भजन थे हम्म रादर। हम्म। तो वो मेरी बहुत फेवरेट फिगर है। तो जी उन्होंने कहा है कि मैं तो बस मेरे सांवरे के रंग राची, सुध जी। बुध छीन लियो है वो रूप मनोहर, जीवन डोर उन संग जोड़ चुकी सखी में, बस जीवन हम्म। केशव ही केशव है, बोलूं मैं जी। सच सच सब साची, मैं तो बस मेरे सांवरे के रंग राची। वाह, क्या बात है। अब आखिरी में रुक्मणी, जिनके बारे में यूजुअली कोई बात नहीं करता, हम राधा की बात करते हैं, मीरा जी। की बात करते हैं, हम इवन यशोदा माँ की बहुत बात करते हैं। तो रुक्मणी कहती हैं, संग सभी के हैं वो, संग सभी हम्म। के हैं वो, और मेरा जीवन साथी, मेरे जीवन साथी हैं, गर्व मुझे होता है संगिनी हूँ उनकी मैं, याद कोई करे न करे राम लेते राधा का सब, फिर भी मधुसूदन रहेंगे मेरे वो,
आखिर अर्धांगिनी हूँ मैं उन। वाह। जी तो ये एक छोटी सी कोशिश मैंने की थी कि कृष्ण के जीवन की जो मुख्य स्त्रियां हैं उनके भाव उनके प्रति क्या हैं, तो बहुत उसको मैंने सुंदर। इस कविता में लिखा था। थैंक यू सो मच। The thought behind describing a woman's heart in so many ways, in so many relationship with Lord Krishna is such a beautiful thought. बहुत ही सुंदर, यस, बहुत ही ज्यादा सुंदर। थैंक यू। एक वो बड़ा जन्माष्टमी यूनिक पे सा, ही लिखी भी थी मैंने। अच्छा। जी एक बड़ा सा जी यूनिक सा आपने सोचा है इस बारे में। कई लोग कृष्ण के बारे में बोलते हैं, लेकिन कृष्ण का संबंध जो है अपनी माँ से या अपनी प्रेमिका से, राधा से, मीरा से, ये इनका संबंध किस तरह से है और किस सुंदरता से ये आपके कविता में उभर के आई है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन थैंक यू। के। जी, तो तो और इसके बारे में आप जी कब लिखी, इस कविता को आपने कब लिखा? इसको लिखे हुए मुझे 5-6 साल हो गए होंगे। जन्माष्टमी पे लिखी थी मैंने, अरे क्योंकि मतलब मैं उस दिन लिखना चाहती थी। आई डू ट्राई टू कैच, मतलब अलग अलग, जैसे कभी होली पे कविता मैंने लिखी है, दिवाली पे लिखी हैं हम्म, और नए साल पे लिखी हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स जब बोर्ड एग्जाम को अपियर होने जा रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने एक डेडिकेशन लिखा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने मौके आते जाते हैं उनकी स्पिरिट को जो है मैं एक्सप्रेस करूँ। क्रिसमस पे जी लिखी है और मैं बेसिकली मतलब सभी धर्मों की समानता में मानती हूँ, तो मैंने कोई कोशिश की है कि हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं लिख सकूं। तो जी और जी उनके बारे में पढ़ती भी बहुत हूँ मैं, तो इसलिए। और कृष्ण जी तो डेफिनेटली मतलब Definitely, वो मेरे बड़े सबके फेवरेट हैं। प्यारे। सबके प्यारे हैं सबके एक्चुअली। प्यारे एक्चुअली। और कबीर हाँ भी लिखता है, सब। इनका बेटा भी लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है। मेरे ब्लॉग पे उन्होंने एक आर्टिकल लिख के दिया था स्टोरी फॉर्म में। तो इवन ही राइट्स वेरी हम्म, वेल, ही स्टिल इन स्कूल 9th स्टैंडर्ड, राइट? हाँ 9th स्टैंडर्ड। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये टैलेंट उसमें आया है जी जी लिखने का, और अपने शौक से लिखता है। वो बहुत ज्यादा नहीं लिखता, पर जब लिखता है तो फिर वो अपने शौक से लिखता है। एंड वेरी थैंकफुली नाइस। रश्मि ने उसके कहानी को, मतलब पहली कहानी को अपने ब्लॉग पे जगह दी थी, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था और उसके लिए बहुत मोटिवेशनल रहा है। उसके बाद उसने एक यस दो यस, कहानियां और लिखी हैं, ओ तो वो ग्रेट। लिखता अच्छा, है। तो बच्चों की, हाँ बच्चों की बिल्कुल क्रिएटिविटी बिल्कुल, को थोड़ा सा बस बढ़ावा चाहिए होता है। यस यस यस। वी शुड गेट मैं सम खुद भी बहुत वी शुड गेट सम बहुत लेट से मैंने लिखना शुरू किया था। हाँ बोलिए रश्मि। we should get some kids on our show, I think. यस यस ऑफ कोर्स, वी यस शुड। प्लीज। मतलब बच्चों को अ, मैं इस बारे में बताना चाहूंगी। जब मैं मिलेनियम स्कूल में थी उस समय मुझे पता चला कि एक एंथोलॉजी बच्चों की, मतलब स्टूडेंट्स की लिखी हुई अप टू द एज ऑफ 15 सिर्फ आने आने वाली हम्म, है। तो उसके लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोला कि दे शुड सेंड द स्टोरीज टू मी, और उसमें जो बेस्ट स्टोरीज थी मैंने, मतलब वैसे तो मैंने सारी फॉरवर्ड कर दी थी पब्लिशर को, तो उसमें से 4 लोग हम्म, सेलेक्ट भी हुए थे। और बिगनर्स एंथोलॉजी ऐसे करके वो अच्छा, स्टोरीज उसमें आई थी। तो बच्चों को हम्म, मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, करेक्ट, यू नेवर नो, आजकल यस यस। कोई एज नहीं रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और कविताएं जो हैं ये बहुत ही अच्छी चीज होती हैं बच्चों के लिए, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत जरूरी है कि हम उसको प्रोत्साहन करें। क्योंकि मैं खुद भी सोचता था कि पोएट्री लोग क्यों लिखते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आता था जब तक मैंने शुरू नहीं किया, और मैंने भी बस 5 साल पहले शुरू किया है। अब मुझे तो ओके, बहुत बट ही, यू राइट सो गुड, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आपने पढ़ी सर, पढ़ी थी? बिल्कुल, मैंने आपकी सुनी भी है, पढ़ी भी है। नाइस, तो थैंक यू। डेफिनेटली यू राइट वेरी वेल। तो मैंने भी काफी तो देर से शुरू किया, मुझे लगता है मैंने काफी सारे साल जो है वेस्ट कर दिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगा नहीं कभी कि लिखना है। तो ये मेरे ख्याल से कभी ट्रिगर आ जाता है जिंदगी में बीच में कभी। तो एग्जैक्टली। कल जैसे मैं उनको सुन रही थी, रचना जी को, तो बचपन से लिख रही हैं, रश्मि ये- बचपन से लिख रही हैं। लेकिन जी मैंने तो सिर्फ 15 साल पहले ही शुरू किया है, और ये होता जी, है कि सडनली यू गेट दैट क्रिएटिव इम्पल्स ना, जो करेक्ट, अंदर से आता ये है कि कुछ तो लिखना है। और जी फिर जी आप जी, उसमें जब मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। मुझे करेक्ट बहुत करेक्ट, स्ट्रांगली लगता है इट्स अ डिवाइन थिंग, क्रिएशन और हम्म, क्रिएटिविटी इज क्वाइट डिवाइन। करेक्ट करेक्ट। नहीं, या बच्चों को अगर इट्स लाइक अगर ये, इट्स अ यूनिक मीडियम। या इट्स अ यूनिक मीडियम। जी,
और टीचर होने की वजह से आपको बहुत सारे बच्चे, मेरे ख्याल से आपको पता चल जाता होगा कि ये किस बच्चे में वो कला है, और आप प्रोत्साहन भी उसके हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं उन लोग को कई बार ऐसे प्रॉम्प्ट्स दे देती थी और दे देती हूँ, और उस पे अगर वो लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा। कई बार होते बच्चे क्लास में नहीं यस बताते, लेकिन बाद में फिर वो लिख के जी, भेजते हैं या शेयर करते हैं। स्कूल के यस, बाद वो अपनी डायरी लेके आएंगे पढ़ाने के लिए। तो अगर करेक्ट, मैं एक बच्चे को भी, 10 बच्चों को भी मैं मोटिवेट कर पाई, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही सब लोग करने लगे तो बिल्कुल, ये वर्ड कितना क्रिएटिव हो जाएगा। Yes, truly. बहुत बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल से पोएट्री एक ऐसी चीज है कि मेरे ख्याल से जो करते हैं, जो लिखते हैं, वो कभी बिगड़ते नहीं हैं। सदा अच्छे बच्चे बने रहते हैं, अच्छे लोग बनते हैं, कोई ऐसा बिगड़ता नहीं नहीं, है। बिगड़ता मतलब शैतान होना चाहिए। मतलब बिगड़ना मतलब क्या, शैतान होना चाहिए। बच्चों को डल नहीं हाँ, होना चाहिए, शैतान तो होना ही चाहिए। थोड़ी नहीं थोड़ी वो थोड़ा नटखट नहीं बनेंगे तो, ऐसे ही तो कृष्ण जी नहीं पसंद है ना मुझे। मेरे लिए कृष्ण जी ज्यादा मोहक हैं राम जी के मुकाबले। तो जो है जी जी जी। बच्चों में जो है वो नटखटपन होना ही चाहिए। नहीं, एक चीज और है कि पोएट्री से उनके जो है दिमाग जो है खुल जाते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में डेफिनेटली। उनको ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्राप्त होती है। वो अपने आप में सिमट के नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव आ जाता है। बच्चा एक्सप्रेस करने लगता है, अपने बिल्कुल। अंदर दबा के नहीं रखेगा, तो डेफिनेटली और वो, एक यस यस। मुझे ऐसे लगता है कि पोइट्री मेक्स जी। यू सेंसिटिव इंडिविजुअल। Yeah, exactly. I यस was just going to say that. It makes you so sensitive and compassionate. यस। या बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए पोइट्री तो बहुत यूनिक आर्ट है। Yes, एंड yes. यू नीड टू बी हम्म। सेंसिटिव, अदरवाइज पोइट्री आप नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। दोज करेक्ट करेक्ट। न्यूआंसेस ना वो नहीं आते हैं। नहीं आती। यस यस। और एक बार जब लिखने लगे तो उसके बाद तो आप अपने आप में ही खोए रहते हैं, और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, साथ में लोगों के बारे में सोचते हैं, और बहुत सारी चीजों के बारे में जो नहीं पता होती है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। Right. बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक कविता आपकी हिंदी वाली सुना दीजिए, तो हरी और मैं कुछ बातें करें, आप भी कुछ बातें करते हैं। हम्म। हिंदी की तो मैंने सुना दी, अब मैं इंग्लिश की सुना देती हूँ। अच्छा, सुना दो। यस यस। तो जो है, पहले ये पोएम मैं पढ़ती हूँ। कई बार पता नहीं, आप लोग ने ये सिचुएशन फेस की होगी कि आपकी कोई कविता या कोई कहानी अगर आप लिख रहे हैं तो पढ़ के लोग बोलेंगे, अरे ये कहाँ से, ऐसा क्या हुआ जो तुमने ये लिखा। दे ऑफन जी। थिंक कि हम सिर्फ अपने लाइफ की हैपनिंग से ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम कई बार ऐसा नहीं होता। जस्ट क्रिएटिव इम्पल्स में भी लिखते हैं। तो ये मेरी बड़ी करेक्ट। फेवरेट पोएम है। She waited with unabated lashes. Countless breaths poured into nothing. The arrival of the imminent happened never for her. The penned down letters probably got washed away in pools of tears, and the soiled paper was bundled off into bin. But she waited. She हम्म। waited only to receive a telegram of final departure placed near her epitaph. So, I think कि वेरी नाइस। इंतजार, वेटिंग बहुत बढ़िया एक टॉपिक रहता है पोएट्स के लिए, और ये यस मैंने यस। लिखा था। Of course, somebody, मतलब this is based on knowing someone who like spent her life waiting and whatever happened, तो करेक्ट थोड़ा सा करेक्ट। उससे इंस्पायर्ड है। बट ये बहुत दिल को, मुझे ऐसे लगता है कि छू के, कई बार यस। मैं पोएम्स अपने जो इंग्लिश के लेसन्स होते हैं ना, उनसे भी इंस्पायर होके लिखती हूँ। तो उसमें भी एक हम्म। चैप्टर था द लेटर करके, वो भी इसमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है मेरी पोएम। यस यस यस। नहीं, बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। थोड़ा सा इसमें थोड़ा मूड सैड है, लेकिन बहुत सारी जो है हमारी थॉट प्रोसेस हैं, सैडनेस की वजह से बहुत ज्यादा ट्रिगर होती हैं, स्पेशली पोएट्री में। सैडनेस एक डेफिनेटली। बहुत जरूरी एस्पेक्ट है पोएट्री के लिए, क्योंकि हम्म। अगर जितनी मेरे ख्याल से पोएट्री जो लिखते हैं वो किसी वजह से, कहीं किसी सैडनेस की वजह से ही उनमें वो थॉट प्रोसेस आती है। तो इसमें भी वो थोड़ा मूड सैड सैड है। और मैंने इसको जब पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि
हम सब में ये एक बात होती है, कुछ चाह होती है, कुछ होप्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमें जो है अफ़ेक्ट करती हैं और उसके लिए हम काफ़ी वेट भी करते हैं। कई बार हमें बहुत सालों तक वेट करना पड़ता है, कभी-कभी तो इतनी ज़्यादा वेट होती है कि वो मिलती भी नहीं है और मिलती भी है तो तब तक हम गुज़र गए होते हैं। कई तो बार गुजर गए होते हैं, कई बार उसकी वो वैल्यू भी नहीं रह जाती। रह दोनों ही जाती, बातें राइट, हैं। राइट। करेक्ट, करेक्ट। कई सारी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको हम अभी भी याद करते हैं, जो अपने ज़माने में एक विलन की तरह लोग सोचते थे कि ये बहुत खराब सोचता है, बहुत खराब चीज़ कर रहा है और मगर उसके बारे में हम अब सोचते हैं तो लगता है कि उसने जो सोचा था, सही सोचा था। तो जब शायद वो ज़िंदा था तो उसको भी लगता था कि ये चीज़ अगर जो सोचता है वो जो उसके बारे में जो वो कहना चाहता है लोग सुन लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सोसाइटी के लिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं जब हुँ। कहानियां लिखती हूँ ना, तो मैं डार्क जॉनर की कहानियां लिखती हूँ। इट्स हाँ, वेरी हाँ। टफ फॉर मी टू राइट अ हैप्पी एंडिंग स्टोरी। सेम हियर। तो ओह! निगेटिविटी तो निगेटिविटी मतलब भी बहुत इंस्पिरेशनल हो सकती है। तो यस, मेरी जो यस। कहानियां छपी हैं वो सब जो हैं मतलब हुँ। डार्क जॉनर की हैं, नॉट द सो कॉल्ड हैप्पी हुँ। एंडिंग। और जब मुझे एक बार पॉजिटिव स्टोरी फॉर अ एंथोलॉजी लिखनी पड़ी, तो माय गॉड इट वाज हुँ। सो टफ फॉर मी। सोचना कि मतलब सब कुछ एंड में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब जी, कुछ अच्छा बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। हो। और शायद इसीलिए करेक्ट, करेक्ट। अच्छाई और बुराई दोनों की अपनी वैल्यू है। तो इसलिए नहीं, अगर नहीं कोई बहुत विलेन भी है तो ठीक है, उसकी अपनी रीजंस होंगे, श्योर। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी कैरेक्टर्स मेरे ख़्याल से कहीं जाकर एक उनकी कोशिश होती है कि उनका सोच जो है, वो कहीं न कोई उसको समझे, उसको अपनाए। चाहे हम्म, गलत सोच हो या सही सोच हो, लेकिन लोगों की चाह होती है कि वो किसी और का उसको साथ मिले। बिल्कुल तो बिल्कुल। एंड वी ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, भगवान ने हमें ऐसे हुँ। बनाया है। तो वी आर नॉट सपोज टू लिव इन आइसोलेशन। अकेले जी, जी। रहना मुझे नहीं लगता। थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, यू वांट सम मी टाइम, बट अदरवाइज करेक्ट, अकेले रहना किसको अच्छा लगता है। इसीलिए जमी करेक्ट। टॉक है ना। And it's बिल्कुल। such a wonderful initiative. I am really enjoying it, and I hope it runs for a long, long, long time, Yes. जी, because जी, ज़रूर। it is bringing forth poetry, the करेक्ट। neglected art. You know, यस। जब आप पब्लिशर, मैंने अपनी पहली बुक पोइट्री की जब मैंने बात की पब्लिशर से, तो बोली नलिनी आई कैन नॉट गारंटी हुँ, यू कि बुक्स की सेल होगी, क्योंकि पोइट्री बुक्स की सेल्स हुँ। नहीं होती है। नहीं होती, नोबडी वांट्स करेक्ट। टू रीड पोएट्री। लिखते बहुत लोग हैं बिल्कुल, पर खरीदना कोई नहीं चाहता है। तो मैंने बिल्कुल, कहा इट डजंट मैटर, मुझे अपनी कविता पहुंचानी है। तो ये इसलिए ये इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है, इतनी खूबसूरत कविताएं बिल्कुल, हमें सुनने को मिलती हैं। मैंने आपके दोनों बिल्कुल। एपिसोड बहुत एंजॉय किए हैं, इंट्रोडक्शन एंड यस्टरडेज एपिसोड। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि यस, मैं यस। बहुत बहुत सारी कविताएं जो हैं इसके थ्रू, और स्पेशली जब आप कोई पढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवंत हो जाती है, एकदम दे कम बिल्कुल, अलाइव। एकदम। तो वो बहुत ही मुझे सही बहुत कहा अच्छा आपने। लगता है। बहुत ही सही कहा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं और जब सुनते हैं तो बहुत चेंजेस होती हैं, उसमें कैरेक्टर आ जाता है, उसमें वॉइस आ जाता है, यस टोन आ जाता है, एक यस। कैरेक्टर जो है, एक पर्सनैलिटी आ जाती है। जबकि हम पढ़ते हैं तो हमें डेफिनेटली। पता नहीं चलता नलिनी जी कैसे दिखती हैं, कैसे बात करती हैं और कितनी प्रोएक्टिव हैं। जबकि अब सुनते हैं तो पता चलता है कि जी, ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे मतलब अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन मतलब वो लाइफ जो आ जाती है तो वो जी, अच्छा लगता है, क्योंकि एक बिल्कुल, बिल्कुल। पल्सेटिंग रिदम आ जाती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यही हमारा सोच भी था कि हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एक-दूसरे को, लेकिन हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो इसकी बात ही अलग हो जाती है। उसका जो आउटलुक है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और मुझे लगता है कि लोग एक-दूसरे को देखना और सुनना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मतलब पढ़ने में होता है कि पोएट्री हर कोई शायद नहीं एंजॉय करता है, लेकिन सुनने में हुँ, ज्यादा एंजॉयबल है, देखने में एंजॉयबल। बिल्कुल। आई एम ट्राइंग कि मैं विजुअल्स यस, देख के अपनी पोएम्स बनाऊं। तो वो भी एक नया मैं ट्राई करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यस। किताब में पढ़ना और वीडियो में पढ़ने में अंतर आ जाता है।
जब पीछे यस वॉइस यस भी है, विजुअल भी है और लाइंस करेक्ट। लिख के भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल कई सारे लोग कई सारे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो पोएट्री जो है वो बहुत ज्यादा क्या है कमर्शियलाइज हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर जॉनर की हो जाती हैं, जिसको कि सब लोग पसंद नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हो। हम चाहते हैं कि जो पोएट हाँ को पसंद हो वो बताए, और अपने कैरेक्टर अपने पर्सनालिटी के हिसाब से वो अपना सुनाए। एक्चुअली, लेकिन आप पोएट्स को बड़ा कठिन काम दे रहे हैं, क्योंकि पोएट्स के लिए अपनी हर क्रिएशन बड़ी अच्छी होती है। ये तो जी जी वैसे ही है जी। ना कि आप माँ से उसके फेवरेट बच्चे का नाम पूछ रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है चूज करना। सही कहा। और बहुत टाइम लगा मुझे अपनी फेवरेट पोएम चूज करने में, सभी क्योंकि poems अच्छी कभी ही किसी थी, मूड में कोई। हाँ, सभी जी poems जी। excellent थी। It is थैंक not good, but it's excellent. It's excellent. थैंक यू यस यस। रश्मि, थैंक यू सो Because आई मच। सेकंड यू। या बिकॉज दो चीजें, एक तो उसमें एक साउंड रिदम भी था, उसके साथ उसके बिहाइंड एक थॉट प्रोसेस भी था। सो along with the sound and the rhythm, it is enjoyable, something that you can connect to and you can thoroughly enjoy the reading process. और दूसरा कहना चाहूंगी, जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो भी एक ही प्रोसेस है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। पर आप जब भी हम लोग डिस्कस करेक्ट। करते हैं, ये टू वे प्रोसेस है, एंड दैट इज व्हाई ये जब वी टॉक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट दैट वेरी पीपल लाइक नलिनी इंटरेस्टिंग। come to my show, but मेरे लिए नलिनी is the best. थैंक यू, दैट्स लाइक अब तो लाइफ टाइम ऑनर अवार्ड। अब तो हमारी भी बेस्ट हो गई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू। तो चलिए, अब हम दूसरा पोएम पढ़ते हैं, एक और जो हाँ हमने सेलेक्ट बिल्कुल। किया था। हाँ, द पोएम इज द विंकिंग हार्ट। जस्ट अ सेकंड। श्योर। Lost in thoughts, with or without cause, I pay the heavy cost for its vagrant tendencies. Lost in thoughts, with or without cause, I pay the heavy cost for its vagrant tendencies. Loves to love and loves to be hated. It goes on with its flights unabated. Little joy it steals, big treasures of smile it distributes. Loves to love and loves to be hated. It goes on with its flights unabated. Little joys it steals, big treasures of smile it distributes. Whatever amount of pain or rejection it gets, yet it continues its pursuits. I want to get rid of it. It is now a nuisance to me. It does not fear being thrown out. It says to me with a wink, you won't be able to forget me. I have left my legacy. 10 बार पढ़ी है तुम्हारी पोएम कल से मैंने। बहुत अच्छी लगी। Oh, thank you. love this poem. I love this poem. It is beyond review. इसको रिव्यू ही करना नहीं है मुझे, इतना ही कहना है कि हार्ट जो होता है ना, वो हार्ट होता है, वो दिमाग और हार्ट की बात अलग होती है। हार्ट अपने बिल्कुल। अपने तरीके से चलता है। वो अगर आप हेट करना चाहे तो आप हेट कीजिए, आप लव करना चाहे लव कीजिए, और माय हार्ट विल ऑलवेज लव यू। माय हार्ट इज ओपन टू लव। इतना ही है। यस। That's it. और ये क्या है, वो आखिर तुम फेड अप हो जाती हो, मैं सबसे प्यार करती हूँ पर प्यार नहीं मिलता है हमेशा, तो अभी क्या करे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर उसके बाद वही हार्ट बोलता है, नहीं ये तो मेरी लेगेसी है, ये तो मेरी आदत है, मैं तो प्यार ही दूंगा। सही, इसीलिए मुझे दिल का जो बंजारापन है, या वो बेसिकली वो बंजारा जिंदगी, बंजारापन,
की आदतें, वो उससे इंस्पायर होके मैंने ये पोएम लिखी. Yeah. क्योंकि you can't really, you like a certain person, you like, you don't like, it's fine. Heart has its own reason. What I believe is heart has its own reason. और मैं दिमाग से नहीं, मैं दिल से ही सोचती हूँ, तो इसलिए मुझे जो है my heart is always a winking heart. Yes, wonderful. और Yes, yes. टाइटल भी बहुत अच्छा रखा है, विंकिंग हार्ट. यानी वो आखिर में तुमको चिढ़ा ही देता है कि तुम दिमाग अपना मत चलाओ, मेरा दिल है, दिल इज इम्पोर्टेंट. और लास्ट में जो लिखा है, Yeah. इट सेज टू मी विद अ विंक, यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट मी, आई हैव लेफ्ट माय लेगेसी. ये मेरी लेगेसी है, यू नो. और एक है लिटिल जॉयज इट स्टील्स. वो ना दिल छोटी छोटी बातों में ही खुश रहता है. So wonderful. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो वो मतलब ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उम्र ढलती जाए ना, हर एक को बैठ के अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करके हार्ट के इमोशंस को कहीं तो पेन डाउन करना चाहिए. Yes, लोग yes. दिखाएं या ना दिखाएं, आप शेयर करिए दुनिया के साथ, ना शेयर करिए, पर ये जो जर्नी होगी, आई विल डेफिनेटली डू इट. आई ट्राई टू पेन डाउन समथिंग लाइक इन अ बुक, जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ट. Yeah. तो Yes. वो एक जो है ना, वो मैं वो छपे नहीं छपे, कोई पढ़े नहीं पढ़े, डजंट मैटर, लेकिन वो एक जर्नी जो होगी यादों की, जो कारवां होगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और जब दिल और दिमाग के बीच की जो हमेशा द्वंद्व युद्ध होती है, उसमें हमेशा दिल जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, दिमाग ही जीतता है. होता क्योंकि नहीं है. हाँ, क्योंकि लॉजिक वर्क्स, लव डजंट वर्क एक्चुअली. Ani, but I am very bad at logic. Same here. लॉजिक तो कहीं दूर दूर से नाता नहीं है. नाता ही नहीं है सही में. और वो भी बचपन And से ही I think it is fun this way. It is fun this. It is fun this way. Okay, we find Yes, yes. every some joy, maybe some sorrow also in little moments, and we learn to enjoy those little moments instead of a big happiness. I Yes. think we are enjoying life more. People True, who true. think with heart, right, करेक्ट Rashmi? करेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली पोएट्री एक ऐसी चीज है जो दिल और दिमाग दोनों की जो है सबसे अच्छी चीजों को बाहर निकालता है. जबकि हम प्रैक्टिकल होने की वजह से हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, अगर चाहें तो हो सकता है. हाँ, पर मुझे लग रहा है हरी जो है बहुत प्रैक्टिकल भी हैं. He knows exactly how to maintain the balance. बिल्कुल बिल्कुल. होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को बाहर जो है लोगों से मिलना पड़ता है, तो वहाँ पे दिल और दिमाग दोनों का जो है बैलेंस बहुत जरूरी है. ये वो तो थोड़ा प्रैक्टिकल तो सभी को होना पड़ता है. यस यस यस. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही अच्छा लिखा है आपने ये कविता, मेरे ख्याल से. I spent a fabulous time with all of you, with both of you, and thanks जी for जरूर. inviting me to be part of this journey. Thank you so much. Our pleasure, our pleasure. Thank you for coming. Thank you for reciting. My And it pleasure. was wonderful to meet somebody new like Nalini ji. Thanks to Rashmi for inviting her. It was wonderful. Thanks, Hari, and thanks to Rashmi and Hari both that you have started this endeavor. Please Yes. continue. It is something Yes, very, very enjoyable. अगली बार All the आपके best. सारे नज्म आपको सुनाने पड़ेंगे अगली बार. हाँ, सब हाँ, सुनाने बिल्कुल. पड़ेंगे. हम बात बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल. कि आपको ही कविताएं और नन सुनानी है, हम सुनेंगे. हाँ, क्यों ना हम तीनों ही कुछ कुछ पढ़ें, ओके. सिर्फ हाँ मैं हाँ ना क्यों नहीं. पढ़ूं. श्योर. हाँ, वो अच्छा होगा, अच्छा होगा. राइट? बिल्कुल, ये अच्छा हाँ. आइडिया है. हाँ, हम थैंक यू तीनों ही कुछ कुछ नलिनी जी. पढ़ेंगे. Thank you. या, ओके. Bye थैंक guys, यू. signing Bye bye. बाय. like the video and नमस्कार. subscribe to our channel and don't forget to come back again. Thank you. Bye bye. Bye. बाय.